किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सीधी, खड़ी और खतरनाक चट्टान इस आदमी की चतुर कला से बदलकर एक आरामदायक आश्रय बन जाएगी। उसने खास तकनीक से घूमने वाला दरवाजा बनाया, अंदर फोल्ड होने वाली मेज कुर्सी और गर्म मिट्टी का पूर्वी शैली का तख्त भी तैयार किया, जिससे जंगल में भी जिंदगी सुकून से कट सके। कल की खुदाई के बाद अन्नू ने चट्टान के अंदर जगह खोखली कर आश्रय का ढांचा तैयार कर लिया था, लेकिन गुफा के अंदर डीली मिट्टी और पत्थर हर पल गिर सकते थे, जिससे सब कुछ धंसने का खतरा था। खतरे से बचने के लिए सुबह चाय पीकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे दीवारें मजबूत और चिकनी बनानी थी। इसके लिए उसे सीमेंट जैसा मजबूत पदार्थ चाहिए था, और यह जंगल था, मगर उसके पास तरकीब थी। उसने सूखी पेड़ की छाल इकट्ठी की और आग जलाई। छाल तेजी से जलकर बारीक राख में बदल गई। फिर उसने बांस और बेल से एक छन्नी तैयार की, ताकि राख बिल्कुल महीन हो जाए। छनी हुई राख में उसने पहाड़ी झरने का साफ पानी मिलाया और लगातार घोलकर उसे छोटे छोटे गोल गोले का रूप दिया। फिर उन्हें सुखाने के लिए चूल्हे की आग में रख दिया। जब ये गोले सूख रहे थे, तब उसने पास की जमीन से चिपचिपी मिट्टी खोदी, उसे डंडे से पीट पीट कर पाउडर जैसा बना दिया। सूखी राख, चूना भी तैयार हो चुकी थी। उसने सही अनुपात में मिट्टी और चूना मिलाया, और देखते ही देखते यह प्राकृतिक सीमेंट जैसा मजबूत लेप बन गया। अब वह इस लेप से गुफा की दीवारों को बराबर और चिकना कर सकता था, ताकि पत्थर झड़े नहीं और अंदर साफ सुथरा लगे। फिर उसने पूरी चट्टानी दीवार पर लेप लगाकर उसे सुंदर, मजबूत और रहने के लिए सुरक्षित बना दिया। आश्रय की खूबसूरती अब एकदम अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अन्नू को हर छोटी सी डिटेल पर ध्यान देना पसंद था। उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। वह फिर जंगल के अंदर गया और कुछ मोटे लकड़ियां काट लाया। पहले उसने लकड़ियों को फाड़कर चौकोर लकड़ी के ब्लॉक बनाए, फिर उनकी सतह को अच्छी तरह घिसकर चिकना किया। 2 साल से ज्यादा बढ़ईगिरी का अनुभव हो, तभी कोई इतनी सफाई से काम कर सकता है जैसे अन्नू कर रहा था। इसके बाद उसने हाथ की आरी निकाली और लकड़ी के ब्लॉक्स को तेजी से काटना शुरू किया। नीचे जमीन पर लकड़ी का बुरादा फैलता जा रहा था। कुछ ही देर में वो ब्लॉक्स कई लकड़ी की तख्तियों में बदल गए। पर्याप्त तख्तियां तैयार होने के बाद अन्नू ने उन पर गियर, चीलून जैसी आकृति के निशान बनाए। फिर उन्हीं निशानों के हिसाब से लकड़ी को काटा और फालतू हिस्सों को छेनी से सावधानी से निकाल दिया। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अंदर की दीवारों के सारे पैनल तैयार हो चुके थे। अब लकड़ी के पैनलों को और मजबूती से जोड़ने के लिए वह पास जाकर देवदार की टहनियां इकट्ठा करने लगा। इन टहनियों को गर्म करने पर ये बहुत चिपचिपी हो जाती है और एक शानदार प्राकृतिक गोंद बन जाती है, जो लकड़ी जोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। जंगल से लौटते वक्त उसने कुछ सरकंडा, रीड ग्रास भी तोड़ा, ताकि उससे एक आरामदायक छोटा ब्रश बनाया जा सके, जो पैनलों पर गोंद लगाने के काम आए। अब बात करते हैं अनु की खास तकनीक की। प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करने में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो कहता है, अगर मैं दूसरा हूँ तो पहला कोई नहीं। सबसे पहले उसने सरकंडे के रुई जैसे हिस्से को अच्छे से झाड़कर साफ किया। फिर एक सरकंडे की डंडी काटी और उसके अंदर का हिस्सा खोखला कर दिया। इसके बाद उसने सरकंडे की घास को बांधकर उसी खोखली डंडी में लगा दिया। फिर उसने लकड़ी का एक छोटा मोटा टुकड़ा काटा। हाथ वाले ड्रिल, हाथ से घुमाने वाला औजार से उसके नीचे छेद किया। छोटे चाकू की मदद से लकड़ी के अंदर को भी खोखला किया। सरकंडे की डंडी और लकड़ी को जोड़कर उसने एक कमाल का गोंद लगाने वाला ब्रश बना लिया। फिर उसने चीड़ की टहनियों को पिघलाया और उसे लकड़ी के खोखले हिस्से में भर दिया। यह देखकर साफ लगता था कि उसे काम का अच्छा अनुभव है। उसकी मेहनत और हाथ की कारीगरी देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अब जब उसके पास अपना बनाया हुआ गोंद ब्रश था, तो सैकड़ों लकड़ी के तख्तों पर गोंद लगाना बहुत आसान हो गया। काम तेज, साफ और बिना थके पूरा होने लगा। इसके बाद बारी आई जोड़ने और जमाने की। उसने तख्तों में चौकोर कट बनाए, ताकि वे मजबूती से आपस में फंस जाएं। इस तरीके से उसने गोल आकार वाली जमीन पर तख्ते लगाने की समस्या भी हल कर दी। एक एक तख्ता उठाकर उसने उसे गोल जमीन की बनावट के हिसाब से लगाया। दीवारों और चूल्हे के किनारों को भी उसने बहुत ध्यान से नापा और जमाया, ताकि सब कुछ बिल्कुल सटीक और मजबूत बैठे। शुरुआत में गोंद की पकड़ मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती गई, चीड़ की टहनियों से बना गोंद वजन और नीचे खींचने वाली ताकत को सह नहीं पा रहा था। लेकिन अनु ने पहले ही इसका हल सोच रखा था। उसने तख्तों में और छेद किए, ताकि गोंद को और सहारा मिल सके, और पकड़ कमजोर होने पर भी तख्ते नीचे न गिरे। लकड़ी की खूंटियों से मिट्टी की दीवार को मजबूत किया। उसकी मेहनत और सटीक काम ने हर तख्ते को दीवार से कसकर जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा गुफा अंदर से लकड़ी के तख्तों से ढक गया, जो देखने में सुंदर और कलात्मक लग रहा था। बचे हुए तख्तों को भी अनी ने बेकार नहीं जाने दिया। उसने कुछ लकड़ियों और टहनियों की मदद से एक टेबल टॉप बनाया। नीचे घूमने वाला जोड़, जॉइंट स्ट्रक्चर लगाकर टेबल के पैर तैयार किए और 2 घूमने वाले अक्षेवट भी लगा दिए। अपनी शानदार कारीगरी दिखाने के बाद उसने टेबल को दीवार के बने हुए हिस्से में फिट कर दिया। किनारों को सीमेंट से चिकना किया और सूखने दिया। अब सामने थी एक ऐसी फोल्डिंग टेबल जो आसानी से खुल बंद हो सकती थी। दिन भर की मेहनत के बाद अनी बहुत भूखा था। वह ताजी नदी की मछली खाना चाहता था। पास में मीठे पानी की नदी थी, इसलिए जल्दी ही उसने कुछ मछलियां पकड़ ली। मछलियों को साफ कर उसने उन्हें केले, कमल के पत्ते, लीफ रैप में लपेटा। फिर कैंप में आकर टेबल खोली। मछली पर हल्के कट लगाए, ताकि मसाला अंदर तक जाए। कुछ प्राकृतिक चीजों से खास मसाला तैयार किया और उसे अच्छे से मछली पर छिड़क दिया। अब बस उसे धुएं वाली जगह पर रखकर धीरे धीरे स्मोक को करना था, ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। ऐसा सुंदर, मजबूत और काम का जंगल वाला घर, क्या आप एक रात रुकने की हिम्मत कर सकते हैं?